मनोज कुमार जी, वृंदावन से। धन्यवाद। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए नियमित रूप से कितने समय का नाम जप करना चाहिए एवं उस निर्धारित समय उद्धार में नाम शब्द में समय नहीं है बच्चा, उद्धार शब्द में हर समय है। अच्छा, नौकरी पेशा, हम जिस समय दिमाग लगा के कोई कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दिया, और जब दिमाग खाली तो राधा 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 राधा। हर समय हम दिमाग से संसार ही सोचते रहें, ऐसे नौकरी पेशा थोड़ी होता है। ऑफिस में हर समय काम में नहीं लगा रहता, हर मिनट में हम राधा राधा जप सकते हैं, पर हमारी प्रमाद स्थिति रहती है, इसलिए हम उसको कह देते हैं कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी। 10 घंटे आप बराबर कार्यरत नहीं रहते, तो जिस समय कार्यरत नहीं रहते उस समय आप नाम जप कीजिए, और जो कार्य आप किए हैं उसे प्रभु को अर्पित कर दीजिए, उसे कर्म समर्पण कहते हैं, तो कर्म योग हो जाएगा। और नाम जप कर रहे हैं तो भक्ति योग हो जाएगा, दोनों से भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम भजन ना कर सकें। हम भोजन पाते हुए नाम जप कर सकते हैं, फावड़ा चलाते हुए नाम जप कर, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बात करना होता है, तो कितनी देर बात करेंगे, जितनी देर बात किया उसको भी भगवान को समर्पित कर दिया, और जब हम बात नहीं कर रहे तब राधा राधा जप। क्यों भाई? अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो फिर हम अपने को धोखे में न डालें, क्योंकि किस समय मृत्यु होगी हमें कुछ पता नहीं। जिस समय मृत्यु उस समय हम राधा बोलकर मरे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए उद्धार शब्द के लिए हमें हर समय का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया, भजन करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हो सब भजन में हो सकता है, यदि पाप कर्म ना हो तो। अब पाप कर्म कर रहे हो तो फिर भजन में मने, फिर यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, आप बातें नहीं कर पाते यदि पाप कर्म करते होते। अब संत समागम मिला तो इसका मतलब हरि कृपा है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर कुसंग से बचता रहे, कभी कभी सत्संग में भी कुसंग हो जाता है। मान लो ऐसे लोग मिल गए जिनको आप सत्संगी समझते हो, वो आपकी धर्मनिष्ठा, आपकी गुरु निष्ठा हटाकर अपने में आकर्षित करना चाहें तो व्यतिक्रम हो जाएगा। संत संग या गुरु आज्ञा प्रभु की प्रीति के लिए होती है। अपने शरीर में राग कराने वाले संत नहीं होते, अपनी पूजा करवाने वाले भगवत पूजा, भगवत भाव। तो हम कुसंग को पहचाने, सत्संग को पहचाने। सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। भव माने संसार, संसार के राग का नाश। यही राग का नाश है कि हम व्यापार कर रहे हैं पर व्यापार करते हुए भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। राधा 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 भजन चल रहे। हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना, हाँ, राम 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 राम, राधा 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 राधा। हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। बताओ बच्चा, कौन कार्य ऐसा जिस करते हुए भजन न हो? कोई कार्य है ऐसा? जब युद्ध कार्य भजन करते हुए हो सकता है तो और कौन सा कार्य है? तो हर कार्य करो, उसे भजन बना लो। यही है, व्यवहार को भी परमार्थ बना लो, संसार के भी कार्य को भजन बना लो। वही चतुर। देखो, हम ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तुम अगरबत्ती जलाते हो कि नहीं, धूप बत्ती जलाई, ये कोई खास बात नहीं बच्चा। धूप बत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, मन मानी पाप आचरण करे तो कुछ नहीं होना है। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते हो, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। और आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पूजा व्यवहार में ही करो, सबसे हमारा भगवान सब में, अंदर से कहना नहीं, अंदर से भाव रखो जी। बड़ा प्रिय व्यवहार, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों के अंदर भगवत भाव, समाज में राष्ट्र में पूरा भगवत भाव, ये बड़ी पूजा हो रही, बढ़िया पूजा। अब मंदिर में तो हमने भगवान को माना, उनकी अगरबत्ती की धो, बाहर निकले तो फिर राग द्वेष द्रोह, छल कपट,
भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मैं पावा। जब एक मंदिर में भगवान है तो सबके हृदय मंदिर में भी तो भगवान है। तो बताओ आप कौन सा ऐसा कार्य जिसको भजन नहीं कह सकते, है नहीं? पाप कर्म को छोड़कर हर कार्य करते। एक किसान बहुत बड़ा भजनानंदी हो सकता है। देखो, एक फावड़ा मारे राम या राधा, ऐसे हर फावड़े में। तो जैसे माला करने से भजन, फावड़ा चला तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि माला जप करके दूसरे के द्वारा दी हुई अन्न वस्त्र से जीवित है, और वो स्वयं मेहनत करके कमा के चार को खवाता है और फिर रामकृष्ण हरि जपता है, उसका ज्यादा भजन जोरदार माना जाता है। बच्चा, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो सकती है, सरल पूर्वक हो सकती है, बस वो केवल चिंतन को संभाले। अब चूंकि इस बात को समझता ना, इसलिए इतना तार जमा है चिंतनों का कि कभी ये गुस्सा का, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह, तो उसको लगता है हम भजन कैसे करें। पर अगर उसी समय वो भजन का अभ्यास कर ले तो जीत जाए। तो इसलिए उद्धार शब्द में बच्चा तो हर समय भजन करना है। माला की गणना से उद्धार नहीं होता, अंतिम श्वास जहां गई वही होगा। देखो, भरत जी की अंतिम श्वास में हिरन याद आया तो हिरन बन गए, और जामिल पूरे जीवन पापी, वो अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा नारायण तो भगवान मिल गए। तो बस हमको ये, अब हमारे अंतिम समय का पता नहीं कब हो जाए, तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते, बढ़िया रहेगा। कोई संशय इसमें? हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। हर समय उठते बैठते चल राधा राधा राधा, परम कल्याण है। और अंदर से बोल, चल रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसान हैं या नौकरी कर रहे हैं या राष्ट्र सेवा में, राधा राधा राधा। और अच्छे पाप कर्म और बुरे कर्म को परिचय सबको पता है कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठ के बताते हैं कि ये गलत है। क्यों बताते ना? पर हम उनकी नहीं सुनते और मनमानी आचरण कर लेते, फिर जब फंस जाते हैं तो आता है यार मेरे अंदर तो आया था ना करो, पर अब फंस गया। भगवान सबको बताते हैं ये बुरा है, तो जिसे भगवान कहते हैं बुरा है उसे मत करो। और ना करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना नाम जप करोगे तो जब मन बुरा कहेगा और जहां आए कि नहीं करना चाहिए तो ब्रेक लगा दोगे। आपके आपके पास पावर है। और अगर भजन नहीं है तो आप चाहे जितना जानते हो बुरा करोगे वही। खूब नाम जप करो बच्चा, हमने तो जीवन की सार बात पकड़ी है, नाम जप करे तो परम मंगल हो जाए। ठीक है जी। बसंत जी सिरसा से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, ये विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। महाराज जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि विकारों को सहो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि थोड़ी भी प्रकृति में आकर्षण है तो प्रवृत्ति मार्ग में जाओ। अब ना विकारों को सहें और सोचें कि किशोरी जी देखो कृपा करें, सब अब देखो विकार मिट बच्चा, जाएंगे। प्रकृति मार्ग गृहस्थी मार्ग में ये है कि अब जैसे कलिकाल है और आप अपनी इंद्रियों को संयम में ना कर पाए, इधर उधर गंदे आचरणों में, तो फिर भगवान तो मिलेंगे नहीं और पिटाई ऊपर से हो जाएगी, संतों को गालियां ऊपर से मिलेंगी। तो इसलिए अगर थोड़ा भी संसार में आकर्षण हो तो गृहस्थ धर्म कोई बुरा धर्म थोड़ी है। आराम से ब्याह करे, अनुकूल भगवान से प्रार्थना करे कि हमें पत्नी अनुकूल मिल जाए, और अपने माता पिता की सेवा करे, धर्म पूर्वक धन कमाए, नाम जप करे, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बाबा जी बन गया और इधर उधर चिंतन गलत गया, आचरण गलत गए, रुपया पैसा में बुद्धि लगी रही, तो नरक मिलेगा बच्चा। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए हो तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। अगर आचरण सही नहीं तो बच्चा आचरणों का तो हिसाब होता है, फिर नरक ही मिलेगा। इसीलिए हम मना करते रहते हैं। और भगवान से प्रार्थना करके कि नाथ हमारी जड़ता हरो, हमारे काम क्रोध हरो, ये तो गृहस्थ और विरक्त दोनों करते रहते हैं। लेकिन अपनी स्थिति को देखना चाहिए। मैं बिना अमुक भोगों के नहीं रह पाऊँ तो धर्म पूर्वक जाए ना, पापाचरण काय को करे। भगवान ये थोड़ी करें कि तुम विरक्त हो तभी हमें प्राप्त होगे। भगवान तो गृहस्थी मार्ग बनाए, गृहस्थी से भी चलो। अब जिनसे प्रश्न किया भैया तुम्हें जीवन भर स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम भाव व्यथित करे तो सहना पड़ेगा। अब जिन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए तो चलो घर जाओ, ब्याह करो, गलती हो जाए। और जिन्होंने कहा कि कट चाहे जाऊं, मर चाहे जाऊं, पर गलती नहीं करूंगा, तो आ जाओ मैदान में कूदो, सहो, और सहना पड़ेगा भी नहीं।
क्योंकि श्री जी बहुत कृपालु हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर जरा भी धोखा हो तो ब्याह करके घर गृहस्थी में जाए। अगर इतनी हिम्मत है कि हम भगवान से रोएंगे, गुरु से रोएंगे, पर हर बात सहेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आओ चौड़े पे, मैदान पे आओ वैराग्य के मार्ग। समझ पा रहे हो आप जी? मानसी जी और खुशी जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था कि किसी भी व्यक्ति के आखिरी कुछ मिनटों में यदि भगवान का नाम सुनाया जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, क्या ये पशुओं पे भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। अगर वो पशु प्राण त्याग रहा है और उसके समीप नाम संकीर्तन कर रहे हैं तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से उसका परम मंगल हो जाएगा। ये हमने कई जगह खुद देखा है। एक बार हम 2 बजे रात्रि के वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था। ये तो अभी कुछ वर्ष पहले बना है, ये 25-26 वर्ष पहले की बात। तो जंगल भी था, तो शायद उसे लोमड़ी कहते हों या सियार, ऐसा आकृति का जीव था। कुत्तों ने उसको, तो मरणासन स्थिति में वो पड़ा ऐसे था, और कुत्ते उसको बहुत छिन्न भिन्न कर चुके थे और चले गए थे। तो वो आंख खोल के देख रहा था, पर स्थिति थी कि अभी मरने वाला ही है। तो बैठ गए। अब वो हमारे पास तो और कुछ था नहीं, वृंदावन की रज जो परिक्रमा की थी उसके ऐसे शरीर में डाला, कान में उसके राधा राधा राधा। तो जो हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखा ना, वो तुम्हें कैसे बताएं, ऐसा लग रहा था मानो कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहा हो। और थोड़ी देर में ऐसे झटका हुआ और चला गया। और अंदर हृदय एकदम ऐसा शीतल हुआ और या ऐसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि धाम, रजरानी और नाम तीनों का संयोग प्राप्त हो गया। तो हर समय रज पास रखना चाहिए। हर समय रखते हैं हम पास। तो जैसे कभी किसी जीव का शरीर पूरा होने का ऐसा लगे तो उसके मुख में जरा सा रज, वृंदावन की रज करो और कान में राधा नाम सुना दो, पक्का उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नाम के प्रभाव से बहुतों का ही, जो महापातके उनका भी कल्याण हो जाता है, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। नाम का प्रभाव अमोघ है, इसलिए कभी संशय न करे। नाम जरूर सुनावे। कोई रिश्ता हो या ना हो, कोई संबंध हो या ना हो, लग रहा हो कि आदमी मरने वाला है, पशु मरने वाला है। जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे तो अचानक ऐसे दृष्टि गई तो एक गधा तड़प रहा था। कुत्ते कौवे नोच खाए थे, ऐसे बड़ा से कौन देखता है ऐसे जीव। और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा, उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तब भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे। फिर दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर रहे थे। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा। कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे तो पातक भला रह जाएंगे। सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। बाबा अचला लिए डाले और फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति हुई, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो। साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। अब मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या, पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता और नाम जप करता तो साधु है। साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। तो ये बात है कि नाम कीर्तन से, नाम सुनाने से, रज लगाने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये अनुभव की बात है, हमें अंदर से अनुभव ये बात हुई कि जीव को यदि नाम सुना है, इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है।
कोई जीव मर रहा हो उसके कान में नाम दान कर दो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि, पक्का मंगल हो जाएगी। हमारा विश्वास, हमारी उपासना, हमारा जो श्रद्धा भाव है नाम के प्रति, वो कहें निश्चित कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। जी इसी में एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। क्या? जो पशु वाला था, जी वो जो पशु महाराज जी गुजरा, वो उसको नाम, जब बच्चे मेरे साथ ही है, तो आधा घंटा आपसे, आपके आशीर्वाद से और ईश्वर के बल से आधा घंटा उसको नाम जप सुनाया और उसने आखिरी सांस मेरे हाथों में बहुत लिया। जी महाराज जी, इसी में एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो गौ माता होती है, जी वो जाने के बाद उनको मतलब वो सीधा ही इंसान बनते हैं या सीधा भगवत प्राप्ति होती है? गौ गौ माता के लिए कुछ। देखो, गौ माता ने कोई भी जीव हो, जब हम नाम सुनाते हैं तो नाम के प्रभाव से भगवान को प्राप्त होता है, वो अन्य योनियों में नहीं जाएगा। नाम श्रवण करने वाला अन्य योनियों में, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, नाम सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, सीधे भगवत प्राप्त। ये मतलब हम छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दे पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, सन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे। आकाश जी। जय जय श्री हरिवंश। मर जी, एक दो छोटे छोटे प्रश्न है। मर जी, क्या रजरानी के बने पात्र ब्रज के बाहर लेके जा सकते हैं, उसमें प्रसाद पाकर हाँ, ले जा सकते हैं, पर अगर रजरानी में पाओगे तो फिर गृहस्थी में कैसे जा पाओगे? नहीं, जैसे उनको धोएंगे रजरानी के पात्र बाहर, हम तो रजरानी तो जैसे नाली में उनका जल, नहीं, वो तो बहुत पक्के होते हैं उनमें। अच्छा, ऐसे रजरानी छुटने का वो। रजरानी तो वैसे ले जाने के लिए हम आदेश करते हैं, शरीर में लगाने के लिए आदेश करते हैं, तो वो तो नहाएगा तो बाथरूम में नहीं जाएगा रजरानी। इसमें गृहस्थ विरक्त का भी कोई मतलब? हाँ बच्चा, अब ज्यादा तुम वैराग वाली बातें करोगे, अब रज के पात्र में पाओगे और भजन की ज्यादा, तो फिर घर परिवार थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, पिता माता की सहमति है और वो भी आगे का रास्ता। आगे का रास्ता वैराग्य समझो, अगर ऐसे चलोगे तो फिर। हाँ, है? आप संभाले हैं उसको पूरा। हाँ, बस तो ठीक है, अपना खाओ पियो। मर जी, वैसे जो सदग्रस्त हैं, जो पति पत्नी राजी हैं, तो दोनों फिर ब्रज के पात्रों में पा सकते हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, बिल्कुल पा। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, संसार में रहने के लिए सतोगुण मिश्रित रजोगुण चाहिए। अगर ज्यादा ही एकदम सतोगुण में कि फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि झूठा है। अगर संसार अच्छा नहीं लगेगा तो इसके कार्य अच्छे नहीं लगेंगे, इसका कार्य अच्छा नहीं लगेगा तो वैराग्य मार्ग अपने आप बन जाता है। तो अगर गृहस्थी में रहना है तो थोड़ा बैलेंस बना के रहना पड़ेगा कि आप थोड़ा रजोगुण धारण करें, सतोगुण मिश्रित पवित्र भावना, क्योंकि रज से ही सृष्टि के कार्य चलेंगे, नहीं फिर अरुचि हो जाएगी। एक ऐसी वैराग्य धारणा बनती, फिर कुछ। अब ये प्रभु ने सेवा दी है, बकाया मन एक मिनट राजी नहीं इस कार्यों में भी। अगर उसको छूट दी जाए तो ये हर समय ऐसा राजी कि दरवाजा बंद, हमसे कोई मिले ना, कोई देखे ना, कोई बोले ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा रजोगुण जरूरी है। अगर रजोगुण ना लिया जाए तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। सतोगुण की मांग यही होती है कि गंगा का किनारा हो, एक झोपड़ी हो और हमसे कोई बात न करे, मांग के खा लूं, रात दिन भजन में। तो प्रकृति का सेवन करना है, गृहस्थी में चलना है, तो थोड़ा सतोगुण मिश्रित रजोगुण चाहिए। अगर रजोगुण नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा गृहस्थी में। तो इसीलिए हम बहुत सावधानी से गृहस्थों को उपदेश कि आप अपने धर्म को ही पूजा समझे, आप ऐसे चले, यथा योग्य चले। तो अब जैसे आप बच्चा हो, ब्रह्मचर्य धारण करो, ऐसे चलो, तो फिर वैराग्य मार्ग पुष्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ चलो बढ़िया है। और क्या है दूसरा? मर जी, दूसरा मंजू सिंह का है। मंजू सिंह मर जी, इनका है कि महाराज जी, क्या अशुद्ध अवस्था में हम परिक्रमा लगा सकते हैं या नहीं? हाँ लगा सकते हैं। अशुद्ध अवस्था का तात्पर्य उनको, जो माताएं महीने अशुद्ध होती हैं, उसी की तो बात है ना। हाँ हाँ, नाम जप करिए, मानसिक मंत्र जप करिए, बाहर से माला मत लीजिए, कंठस्थ है तो पद गाइए। ऐसा थोड़ी अशुद्ध का मतलब है आप रसोई मत मनिया कीजिए, ठाकुर सेवा मत कीजिए, तुलसी की माला लेकर जप मत कीजिए, लेकिन जप कीजिए।
मंत्र जप कर सकते हैं आप, मानसिक नाम जप कर सकते हैं आप वाणी कंठस्थ है तो आप पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठाकुर सेवा चिंतन में कर सकते हैं। शरीर अपवित्र है उस 2-3 दिन जो है वो, फिर उससे ठाकुर सेवा है, रसोई सेवा, ये थोड़ा निषेध किया गया है। बका भजन उस समय भी कर सकते, उस समय प्राण चले जाए तो हम भजन कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपने ठाकुर के चरित्रों का चिंतन कभी नहीं छोड़ सकते, लीला चरित्रों का गुणगायन, चतुरासी जी याद है तो आप पूरा पाठ कीजिए। ग्रंथ नहीं छू सकते, ठाकुर जी छू के सेवा नहीं कर सकते। कंठस्थ है, आप कीजिए, नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, परिक्रमा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा, सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए। ठाकुर सेवा निषेध है, रसोई अमनिया आदि निषेध है। 3 दिन तक थोड़ा पवित्रता का निर्वाह करने के लिए एकांत सेवन करे, इसके बाद फिर अपने स्नान करके अपनी सेवा में लग जाए। अब ये भागवती कैसे विधान है धार्मिक, तो उनका पालन करे। जो लोग नहीं पालन करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो फिर धर्म विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे इष्ट ही मेरे सदगुरुदेव हैं और आपके वचनों को सदगुरु के वचन मानकर पालन करने का प्रयास रहता है। महाराज जी, इस स्थिति में होने वाली शारीरिक अनुभूतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त होंगे, जबकि आप कहते हैं कि ये अनुभूतियां सभी के साथ साझा नहीं की जा सकती? देखो, सत्य वस्तु की अनुभूति के लिए ज्यादा किसी के प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। और अगर आपको विश्वास ही प्राप्त करना है कि क्या मेरी यही अनुभूति है, तो आप अगर सच्चे भाव से गुरुदेव को गुरुदेव मानते हो तो आपके अंदर आ जाएगा, हाँ यही अनुभूति है, बताने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आ जाए। जैसे हमारा पेट भरता है तो हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि मैं छक गया हूं। ऐसे ही जब अध्यात्म का हमें जो अनुभव होता है, सत्य अनुभव, वो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसे वचन नहीं जो आप ना सुने हो। अगर रोज सत्संग सुनते हैं तो आपको जो अनुभूति होगी वो उससे अलग नहीं होगी। अलग कोई अनुभूति आज तक या तो वो पाखंड है, दंभ है, नहीं तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण अनुभूति होगी। और वही बड़े बड़े महापुरुषों को होती है और वो सत्संग में प्रायः चर्चा होती रहती है। तो अपने ना बोले, जहाँ चर्चा हुई तहाँ पकड़ लिया कि मेरी बात, हाँ कनेक्शन ठीक चल रहा है। कोई नई अनुभूति नहीं होगी, ये आप पहले समझ लो। ये ब्रह्म ऋषियों ने, प्रेमियों ने, महापुरुषों ने जो अनुभूति की है वही अनुभूति, कोई नई अनुभूति नहीं होगी, कोई नया नाटक नहीं होगा। वो एक क्रम है, वैसे ही अनुभव होगा। समझ रहे आप? कोई ऐसा इधर उधर का भावना अंदर स्वीकार करे तो सीधा जो महापुरुषों का अनुभव होता है वही आपको अनुभव होगा, कोई नई अनुभूति होगी नहीं। और वो सब सत्संग में होती रहती चर्चा, तो आपको खुद पकड़ना है कि ये बात जो कह रहे हैं मेरे अंदर है, इसका मतलब मेरी अनुभूति सही है, तो कहने की जरूरत ही नहीं। और जिसको गुरु मानते हो वो सर्वज्ञ होता है, वो आपके हृदय में भी जान, चराचर हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो आपको अनुभूति होने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि आपको क्या अनुभूति हुई है, क्योंकि उनका कनेक्शन है ना, मंत्र है, उपासना है, उसी से तो अनुभूति होती। तो अपने आप वहां जैसे मैसेज नहीं आता तो घंटी नहीं बज जाती, किसकी आई, ऐसे पता चल जाएगा कि किस शिष्य को क्या अनुभूति हो रही, क्योंकि मंत्र फैला हुआ है ना, मंत्र रूपी कनेक्शन फैला हुआ, वो अपने आप पता चल जाएगा। अशुद्ध होगा अनुभव तो जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी और संशय हो जाएगा। और शुद्ध है तो आनंद का अनुभव होगा और संशय नहीं होगी, विपरीत भावना का त्याग हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद, सत्य आनंद में है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद में। अगर असत्य का अनुभव मान रहे कोई तो क्लेश, अशांति और संशय उसमें आएगा। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, तो सही माने में कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। अगर सही कार्य में आप फिट हो, सही अनुभूतियां हैं, तो आपका चेहरा बताएगा मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। ये भगवत काज से सही आचरण में चल रहा है, अपने आप बताएगा। विशाल जी गुरुग्राम से। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मुझे जीवित रहते भगवत प्राप्ति की चाह है, पर ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है और रास्ता बहुत लंबा है। जैसे एक बार आपने कहा था कि टूटी हड्डी जुड़ने के बाद भी वहां से कमजोर हो जाती है, वैसे मेरी बहुत सी हड्डियां कमजोर हैं। बहुत सी बातें महाराज जी कृपा करें महाराज जी। हाँ देखो, सबसे बड़ी कमजोरी होती काम।
जो बड़े बड़ों की जैसे और कहीं हड्डी टूट जाए तो संभलने में ज्यादा सुविधा होती, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए बहुत ही खतरनाक केस हो जाता है ना। ऐसे ये काम वासना सबसे ज्यादा परमार्थ में घातक होती है। कामना, काम कामना वासना मनते करियति दूर, तभी भजन में रंग आता है। और क्या किया, इस काम ने खोखला कर दिया। उत्साह जो भगवत प्राप्ति को होना चाहिए उसने डगमगा दिया। मतलब जो कह रहे हैं उसको बहुत प्यार से और एक मतलब अमृतमय बात समझी जाए। काम ने हमको खोखला कर दिया, उसने हमारे अंदर उत्साह की हीनता पैदा कर दी और समय बहुत जीवन का नष्ट हो गया। अब लगता है मुझे लक्ष्य की प्राप्ति असंभव सी, लेकिन नहीं, मिनट में भगवत प्राप्ति होने वाली बात है। 1 मिनट में भगवत प्राप्ति। पहली बात तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। पहली बात ये समझ में आ रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम भगवान के स्वरूप हो। तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि तुम अविनाशी हो। बिगड़ गया तुम्हारा शरीर राग करके, जो मैंपन इस शरीर में आ गया। अब अगर गुरु कृपा से 1 मिनट में हटा लो तो 1 मिनट में भगवत प्राप्ति हो जाए। पर जन्म जन्म मुनियतन कराहे, देहाभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। देखो आज तक अभी यही लग रहा है कि ये ढांचा मैं हूं, ये छूट जाएगा, जल जाएगा। आप कईयों के जला भी चुके होगे, देख भी चुके हो, ये ढांचा तो तुम हो नहीं। पर इस ढांचे में मैंपन जो लग गया है, ये हटाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ होती है। जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से कहा मुझे भगवत प्राप्ति ब्रह्म बोध कराना, तो उनका घोड़े की रकाब पे पैर रख के जितनी देर पीठ में चढ़ा जाता है, इतने में तुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। तो उनका जिसके लिए बहुत जन्म जन्म लगते हैं वो कैसे आप ऐसे प्राप्त करा दें? बोले चूंकि तैयार भूमि तेरी है, तैयार भूमि तेरी, बस बीज बोना फौरन अंकुरण हो जाएगा। तो जनक जी जैसे शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु तो 1 क्षण में ब्रह्म बोध करा दिया, 1 क्षण में। अब ये कि नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। अगर हर श्वास हम नाम जप करें, ये ज्ञान प्राप्त करना तो बातों से कह लेना अलग है, लेकिन अनुभूति में लाना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा, कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और है, पर ये अनुभव करने वाला अब समय नहीं रह गया। खान पान साधना अब एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। अगर हम राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, हरि बोल रहे हैं, राधा बोल रहे हैं, हमारे प्राण निकल जाएंगे तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास है इस बात पे? देखो नारायण बोला अपने पुत्र के लिए, अजामिल ने पुत्र के बहाने, तो भगवान की प्राप्ति हो गई ना। अब एक नाम पकड़ लो, उसका अभ्यास करो कि छूटे ना। जो अनुकूल पड़े वो भोग लगा के पाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो और हर श्वास नाम जपने का अभ्यास कर लो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी प्राण निकल जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हम बिल्कुल विश्वास वाली बात कहते हैं, मान लो बस। अब कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है कि भगवत प्राप्ति की जा सके। क्योंकि देखो अब जैसे स्वरूप बोध की तरफ है, तो 3 घंटे पद्मासन में कम से कम बैठने का अभ्यास तो हो, शरीर से असंगता लाने के लिए। कम से कम प्राणवायु को रोकने की क्षमता तो आए प्राणायाम के द्वारा। रोक लिया 2 मिनट 3 मिनट तक हम मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, फिर धीरे से, वो सब है नहीं। और वो सब करने के बाद जो भी है निरंतरता ना आई तो संप्रज्ञात समाधि का ज्यादा महत्व तो नहीं। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवदाकार वृत्ति, वही नाम जब से आती है। निरंतरता से भगवत प्राप्ति होती है। तो राधा 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 और हर समय इसमें दैन्यता बनी रहेगी कि प्रभु मैं साधनहीन हूं, आपके नाम का भरोसा, आपके नाम का आश्रय पायो, नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो और अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक तो बुरे कर्म किए, अब नहीं करूंगा, और नाम रूपी चिंतामणि मिल गई, अब राधा 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 बेपरवाह हो जाओ। हाँ, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मुझे भरोसा है कि मैं राधा नाम लेता हूं
और अंतिम समय हमारी प्रिया जो अपने परिकर सहित आएंगे और मुझे ले जाएंगे। भगवान कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। असत भरोसा नहीं, सत भरोसा है। और राधा 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 राधा, बस ये हमें रास्ता लग रहा है। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। सब साधन भजन को लूट रहा है, कलयुग लूट रहा है, और नाम को लूट नहीं सकता। जहां नाम है वहां कलयुग की प्रबलता नहीं चलती। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। कलयुग थर्राता है जिसके मुख में नाम होता है, राधा राधा राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। और फिर हम इसीलिए और नाम भी ले लेते हैं कि अगर राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय है, मेरे ही प्रभु के सब नाम है, खूब बढ़िया नाम का सहारा ले लो, पक्का तर जाओगे। अब कोई संशय इसमें नहीं। कोई प्रश्न है आपका? ऐसे बस नाम जप करो, जो अनुकूल पड़े शरीर के भोग लगाओ और पाओ, और नाम जप करो, भरोसे में प्रभु के रहो। भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा नहीं, पक्का। ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है। हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो। तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है। संत और सैनिक, इन दो का हम समान भाव रखते हैं, क्योंकि जैसे संत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से लड़कर संपूर्ण विश्व का मंगल बनाते हैं, ऐसे ही ये भी अपने हर कष्ट सहते हुए परिवार से बिलग रहकर राष्ट्र सेवा में प्राण न्यौछावर किए हुए हैं। इसलिए संत और सैनिक हमारी दृष्टि में विशेष आदरणीय है, जो हमारे राष्ट्र की सेवा में है। संतों का भजन बल आंतरिक शत्रुओं से विजय दिलाता है, और इनका बाहुबल बाहरी शत्रुओं से विजय दिलाता है। और दोनों संत हैं। हिमालय में अगर संत मिलेंगे तो सैनिक भी डटे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हाँ, अगर एकांत सेवन संत करते हैं तो ये भी बॉर्डर में राइफल लेके एकांत ही सेवन करते हैं। अगर संत मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये हर समय मृत्यु के निशाने पे रहते हैं, फिर भी छाती तान करके अपने राष्ट्र सेवा में। इसलिए समाज में दो का हमारा विशेष आदर है, संत और सैनिक, जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किए और जो भगवान के लिए सच्चाई से अपना जीवन वो जयती जयती, उनको नमस्कार है। जी जी। विनोद शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं गत 2 वर्षों से आपसे का सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। प्राय शरीर में रोमांच के साथ साथ प्राय रोना भी आता है पूज्य महाराज जी आपके कथन सुनने से। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी, आपने अक्टूबर में भगवत गीता के एक श्लोक इन्होंने बोला, भगवान जी कहते हैं उसमें कि अर्जुन तू प्रणिपातेन और सेवा करके तत्वदर्शी गुरु से परमात्मा के विषय में जान। तथा भगवान राम शबरी माता जी से कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। राम जी और श्री कृष्ण जी दोनों भगवान है और दोनों ही किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहते हैं। तो गुरुदेव, ये दोनों भगवान देखो, के अलावा भी एक बात ये समझना पड़ेगा कि जब आपकी श्रद्धा हमारे प्रति उस कोटि की नहीं होगी, तब हम कहेंगे कि देखो किसी महापुरुष का वर्ण करो और उस महापुरुष के चरणों में प्रणिपात और दैन्य होकर के आश्रय लो, तब तुम्हें वो तत्वबोध कराएंगे। इसका मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। अभी अर्जुन जी के जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं ना, उसकी श्रद्धा की कमी के कारण भगवान ने, अब आप कहोगे अर्जुन जी की श्रद्धा में कमी निकालते हैं, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं। कहा भगवान से कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पूरी की पूरी श्रद्धा की कमी दिखाई दे रही। जब शरणागत हो और इस विषय में आप कह रहे हो कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो आपका अधिकार कैसे रह गया कि मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा? बोले मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो आप उपदेश करो, पर हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर मतलब क्या रह गया? तभी भगवान ने हंसकर उपदेश शुरू किया कि ये कोई शरणागति भाई। तभी भगवान से जब वो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो, तब कह रहे हैं जाओ
ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, साष्टांग दंडवत हो, उनसे प्रणिपातेन होकर दैन्य पूर्वक प्रश्न करो। ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी श्रद्धा में थोड़ी कमी है। जब हार कर आखिरी कहते कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप बोलो क्या करूं, तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। अब सीधे बोल रहे हैं। भगवान जब बीच में भी तो कह रहे मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम। ये बात को समझना पड़ेगा। हाँ, तो हमें ये समझना, जहां प्रश्नकर्ता में थोड़ी, अब जैसे हमसे कोई कहे कि हमारा परम कल्याण कैसे होगा, तो हम कहेंगे संतों की शरण लो। तो हमने तो सब कुछ आपको मान लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब आप देख लो जो कुछ करना है आप। अच्छा, ये अंदर की बात सच्चाई से देख ली तो फिर और कहीं रास्ता भी नहीं रह जाएगा। और जब जाना जाता है कि नहीं अभी इसका दौड़ने का है बल, तो कहा जाता है ढूंढो खोजो कोई ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त ब्रह्मलीन भगवत प्रेमी महात्मा मिले, तो उनके संसर्ग से फिर माया का नाश होगा। दौड़ो, दौड़ दौड़ के जब हार गए फिर कहते प्रभु अब हमें तो दौड़ने की ताकत नहीं रहेगी। तो अच्छा ऐसा सोचो, ऐसा करो, हो गया। ये जब तक देहाभिमान जीव का रहता है, थोड़ा भी प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति में रहता है, तब ये बात कही जाती है कि जाओ किसी महापुरुष के पास जाओ। और महापुरुष तो यही है, नहीं है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये महापुरुष श्री कृष्ण है। फिर वो कह रहे किसी महापुरुष के पास जाओ, तो अर्जुन जी को ये समझना चाहिए कि थोड़ी तो कहीं ना कहीं श्रद्धा में कभी हो रही है, जिससे भगवान मुझे ऐसा करे कि किसी महापुरुष के जाओ। और दूसरी बात, भगवान ने ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय बताया। अर्जुन जी के पास तो भगवान है, लेकिन और जीव क्या करे? तो बोले फिर भगवत प्रेमी या सिद्ध ज्ञानी के पास जाओ, साष्टांग दंडवत हो, दैन्य पूर्वक उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, फिर वो अपने हृदय का रास बता देंगे। दो भाव उसमें निकलते हैं। अब जैसे कहा भगवान श्री राम ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सह स्वरूपा, तो एक चौपाई और आती है, सोई जाने जे देव जनाई तो जानत तुम्हें हो जाए। तो मतलब स्वरूप और प्रभु दो नहीं है। भगवान का दर्शन और स्वरूप बोध होना, या स्वरूप बोध होना और भगवत स्वरूप होना कोई अंतर नहीं। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। अब सार बात समझ लो कि भगवान के दर्शन होना ही हमारा स्वरूप बोध होना है। स्वरूप बोध होना भगवत स्वरूप होना, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। इतना समझो कि जैसे बीच में शीशा रखा है, तो हम और दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो दो दिखाई दे रहे हैं, और शीशा हटा दो तो केवल मैं ही मैं रह गया। नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। ये बात समझो, बस एक रह जाएगा। अगर उसे ब्रह्म रूप मानो तो मैं, और भक्ति रूप मानो तो तू, हरि रूप। तो ये बात समझना है। और हर बात जो है महापुरुषों की तत्व से युक्त है। हमारा स्वरूप और हमारे भगवान ये दो नहीं है। चाहे भगवान से शुरू करो स्वरूप में आ जाओ, चाहे स्वरूप से शुरू करो भगवान में आ जाओ, बात एक ही है। इन दोनों चौपाइयों का अर्थ देखो, सोई जाने जे देव जनाई तो जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित तज्जने भेदा भावत। और इस स्वरूप को देखो, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावलिज सहज। तो सहज स्वरूप और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है, बात समझना है। जानना और एक ही हो जाना वो एक ही बात, जानत तुम्हें हो जाए वो एक ही बात है दोनों जगह की। आज्ञा कीजिए महाराज जी, क्या सेवा करें? पंचन जी महाराज आगे, कृष्णचंद जी आगे, अब गोपीनाथ जी भी आ जाएंगे जी, फिर जो है मोहनचंद जी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आपने तो सबका जो है ऐसा सब, आपने तो सब आचार्यों का पूजन कर रहे हैं। एक एक दिन रोज जो है सब आचार्यों का पूजन, उनकी वाणियों का गायन, उनके जीवन चरित्र का गायन, क्योंकि अपने पूज्य जनों की कृपा से ही लाडली जू की ठसक आती है। ये जो प्रियाजू के चरणारविंद की दिव्यता की भावना है, ये बिना आचार्य रसिकों की कृपा के नहीं आती। ये साधना से नहीं होता, ये कृपा का मार्ग है। और कृपा उनके चरणों की आराधना, उनके गुण गाना, उनकी आज्ञा पे चलना, इसी से कृपा का अनुभव होता आपका है। विशाल हृदय है,
कोई साधारण हृदय नहीं है। वो आप गुरुजनों के प्रताप ना से, ना विशाल हृदय। आपका जो कृपा प्रसाद है वही विशालता का अनुभव कराता है। देखो, एक लोहा रोड में पड़ा ठोकर खा रहा था और पारस मणि छू गई तो सोना बनकर माथे पे मुकुट बन के बैठ गया। अब उस मुकुट की क्या महानता, महानता तो उस पारस की है जिसने छू करके उस लोहे को स्वर्ण बनाकर मुकुट बना दिया, है ना। हाँ, अपने तो गली के पड़े लोहे थे, अपने को श्री जी ने, गुरु जी ने, आचार्यों ने छू दिया तो स्वर्ण बना दिया, चमका दिया। ये उनका खेल है नहीं। हाँ, हीरे को तो जोहरी जानता। हाँ, आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से कृपा है। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, और सोऊ कृपाते सुलभ लई ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने। आओ ना। ये रस जो प्रिया प्रीतम का है, शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही और मन प्रवेश तिन्हू को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तबही करे जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जय जय श्री हरिवंश। बिना हरिवंश कृपा के श्री लाडली कृपा का अधिकार, और बिना लाडली कृपा के प्रेम रस का अधिकार नहीं मिल। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। फूली फूली फिरे राधिका जी। आज मंगल गावे। महाप्रभु जी का उत्सव देखो, स्वयं मना रही महाराज। महाराज जी एक बात पूछ, श्री हरिवंश नाम चल रहा हो जी पर चिंतन ना बन रहा हो, और प्राण छूट जाए या छूटने वाले, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी झिके, महल खवासी दे। इसमें चिंतन नहीं कहा, हरिवंश नाम जो ले, बस। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गरजत हरिवंश बल। समझ आ रहा है? अब कल्याण की भी कल्याण हो गया। और सही पूछो तो हम जहां हैं, कल्याण का तो इनको नो काम है नहीं भैया। हे कल्याण जिनके नाम रूप लीला धाम चरणारविंद में माला घूम रहा है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमर को बतरावे। अभी हम लोग अपने इष्ट की महिमा को नहीं जानते, इसलिए सोचते कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसे जगह जुड़े हो भैया कि यहाँ श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरह निकट हरिवंश जो सेवक। हाँ, बहुत हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके सुख संपत्ति दंपति झिल के। हमको महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे भटत है सहज लाल। हमको सहज में लाडली लाल मिल जाएगी। प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर मिल। राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझ अधम से 4-5 महीने पहले अर्थ संबंधी अपराध की पुनरावृत्ति हो गई थी। उसके बाद से मन में जलन और अशांति सी हो गई है महाराज जी। गुरु मंत्र जपने में भी दिक्कत हो रही है, गुरु मंत्र रुक गया। मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है, पर महाराज जी आप प्रार्थना। अर्थ संबंधी हाँ, कुछ हो गया होगा। तो जो अर्थ संबंधी, यदि आपने अर्थ को किसी भी तरह से स्वीकार किया है जो अधर्म युक्त है, उसको ऐसी जगह दे दो जहां तुम्हारा सम्मान न हो, खत्म हो जाएगा। जैसे किसी गौशाला में गए, चुपचाप दान पेटी में छोड़ दिया, कोई जान ही नहीं पाया। या ऐसी किसी चैरिटेबल पे गए जो अस्पताल आदि से, वहां जैसे अनाथालय है, बिना किसी लिखा पढ़ी के छोड़ दिया, वहां उनको सेवा में लगा दिया। पानी भी वहां का ना पिया, नमस्कार थैंक यू भी नहीं स्वीकार किया, तो वो फिर बच जाओगे, फिर वो उसका दोष नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे आप? और आगे से पुनरावृत्ति ना की जाए। तो गुरु मंत्र जो नहीं चल रहा अभी मैंने। हाँ, इसके और भी कारण हो सकते हैं। आपका भोजन अशुद्ध हो सकता है, आपका वैष्णव अपराध बन सकता है, आप किसी संत की निंदा या दोष दर्शन किए हो, या किसी संत के विषय में वो छोटा शब्द बोल गए हो, तो आपके भजन में त्रुटि हो जाएगी। गुरु जी अपराध मुक्त कैसे हो जाए? चिंतन करो, किसी संत के प्रति गलत बोले हो क्या?
किसी संत के प्रति दोष दर्शन किए का एकांत में चिंतन करना, और यदि चिंतन में आवे तो वो संत तक पहुंचना हो तो मानसिक चिंतन करके उनके चरणों में प्रणाम करना और ताप अंदर महसूस करना, मैं कितना नीच हूं कि उनके प्रति ऐसा सोचा, तो अपराध खत्म हो जाएगा। या कोई अभक्ष पदार्थ भोजन, अभक्ष में कई तरह का होता है कि मान लो वो आदमी जो भजन विहीन है, आचरण विहीन है, उसके द्वारा दिया हुआ भोजन भी अभक्ष माना जाएगा, यद्यपि सात्विक हो तो भी, या भगवद अर्पित ना किया गया हो तो भी वो हमारे लिए निषिद्ध हो जाए, क्योंकि कंठी और वैष्णव चिन्ह धारण किए हो तो भगवद अर्पित प्रसाद पाओ। वैष्णव जन कैसे भी संत भगवान की जो लीला हो वो जाने, हमें प्रणाम करना है अपने कार्य में, हमें अपने भजन मार्ग को ना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुखार। हमें अपना भाव ठीक करना, अपना भाव ठीक हो तो सब जगह नारायण ही है, हरि ही है, यही अनुभव हो जाएगा। ठीक है, और वो अर्थ हटा दो, फिर आगे देखो कैसा भाव आता है। और अगर फिर भी ना ठीक हो तो श्री गुरु को सामने रख करके और क्षमा याचना करो तो क्षमा हो जाएगा। गुरु क्षमा कर दे तो भारी से भारी ब्रह्म अपराध भी क्षमा हो जाए। अगर गुरुदेव कह दें कि जाओ कोई अपराध नहीं, तो भारी से भारी अपराध भी मिटिया मिट हो जाएगा उनके कहने मात्र से। गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर वो वाक्य बोल दे तो यही तो महिमा भगवान ने गुरुजनों की रखी जी।